हेलो साथियों, मैं अजय कुमार प्रजापति। आप लोग का इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज हम लोग एक नए पाठ को पढ़ने चल रहे हैं जिसे हम मानव नेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? पाठ का नाम क्या है? मानव नेत्र। मानव नेत्र। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि मानव नेत्र क्या है। साथियों, मानव नेत्र एक प्रकाशिक यंत्र है। क्या है साथियों? प्रकाशिक यंत्र है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। और देखने के बाद जो है हम क्या कर सकते हैं? सुख या दुख की अनुभूति कर सकते हैं। अनुभूति कर सकते हैं। साथियों, अब बात यह आती है कि नेत्र जो होते हैं ये कैसे, किन भागों के द्वारा मिलकर बना होता है, इसके कौन कौन से भाग होते हैं, किस भाग को क्या कहते हैं तथा किस भाग का काम क्या है, इसको भी हम इस आज की पाठ में पढ़ेंगे। तो साथियों, हम एक नेत्र का जो है चित्र बनाने चल रहे हैं। आप लोग बिल्कुल ध्यान से उसका नाम समझते चलिएगा, कैसे बना है उसको समझते चलिएगा, और साथियों उस भाग को क्या कहते हैं उसको भी समझते चलिएगा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है साथियों। यह एग्ज़ाम की भी दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है साथियों। उसके साथ साथ यह हमारे जीवन के लिए भी उपयोगी है, जिससे कि हम अपने आँखों के बारे में अधिक से अधिक जान सकते हैं तथा उसकी हम उचित प्रकार से देखभाल भी कर सकते हैं। साथियों, आइए हम देखते हैं। तो साथियों, हम पहले आँख के पीछे का हिस्सा बनाने चल रहे हैं। वह कैसे होता है साथियों? ऐसे ही होता है। यह है क्या साथियों? ये जो है एक मांसपेशियों की प्रति होती है, जो कि बहुत ही दृढ़ होती है और अपारदर्शी होती है। कैसे होती है साथियों? अपारदर्शी होती है। और इसी के कारण जो है हम इसको जो है नाम क्या देते हैं? दृढ़ पटल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं साथियों? इसको हम लोग क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। अगर हम बात करते हैं इस दृढ़ पटल के अंदर ही जो है एक दूसरी काले रंग की जो है एक परत होती है, अपारदर्शी होती है। क्या होती है साथियों? अपारदर्शी परत होती है। इस परत को अगर हम देखें, वह ऐसे ही कुछ बनी होती है, अपारदर्शी परत होती है। इसको हम लोग कोरोइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? कोरोइड बोलते हैं। अब इस कोरोइड के अंदर ही एक पारदर्शी पतली सी झिल्ली होती है, पारगम होती है। साथियों, इस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? इस झिल्ली को ही साथियों हम लोग क्या कह देते हैं? रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं साथियों। तो अब ये बात तो समझ आ गई होगी, जो बाहरी अपारदर्शी झिल्ली है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दृढ़ पटल बोलते हैं। उसके अंदर जो काले रंग की अपारदर्शी परत होती है उसको हम लोग कोरोइड बोलते हैं। उसके अंदर जो पारदर्शी झिल्ली होती है उसको हम लोग रेटिना बोलते हैं साथियों। और इस रेटिना का ही जो हिस्सा होता है वह जो है प्रकाशीय तंत्र द्वारा, प्रकाशीय तंत्र के द्वारा मस्तिष्क से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है साथियों? मस्तिष्क से जुड़ा होता है साथियों। इसी रेटिना के नीचे ही, रेटिना पर ही एक बिंदु होता है जिसको हम लोग पीत बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? पीत बिंदु कहते हैं। और यह जो हिस्सा होता है साथियों, इस हिस्से को अगर देखा जाए तो क्या कहते हैं इसको? इसी को जो है साथियों अंध बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? अंध बिंदु कहते हैं। अंध बिंदु की खासियत क्या होती है? इसकी सुग्राहिता, इसकी सुग्राहिता क्या होती है साथियों? शून्य होती है। इसकी सुग्राहिता शून्य होती है साथियों। अगर हम बात करते हैं साथियों, इसमें जो है एक विशेष प्रकार का द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है साथियों? द्रव भरा होता है। यह जो द्रव होता है, इस द्रव को ही हम लोग कचाव द्रव बोल देते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? कचाव द्रव बोल देते हैं साथियों। इसका जो अपवर्तनांक होता है वह कितना होता है? 1.44 के आसपास में होता है साथियों। अब या तो हम क्या कर देख रहे हैं,
ये नेत्र के पीछे का हिस्सा तो बन गया। अगर हम बात करते हैं साथियों, एक जो वयस्क मनुष्य होता है, स्वस्थ मनुष्य होता है, उसके आँख की जो व्यास होता है, आकार जो होता है, वह आकार कितना होता है साथियों? 2.5 सेंटीमीटर, या इसी को हम 25 मिलीमीटर भी कह सकते हैं, 25 मिलीमीटर भी कह सकते हैं साथियों। अब हम लोग देखने चल रहे हैं आँख के आगे का हिस्सा कैसा होता है तथा प्रत्येक हिस्से को देखते हैं कि किसको क्या कहते हैं। तो साथियों यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो आँख का जो बाहरी हिस्सा होता है वह बिल्कुल एक पारदर्शी झिल्ली का जो है बना होता है, और उस ठीक झिल्ली के अंदर ही एक इस तरह की आकृति होती है। तो साथियों इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों? आप लोग बता सकते हैं साथियों? इसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोल देते हैं साथियों? कॉर्निया बोल देते हैं। एक यही है हिस्सा कॉर्निया, इस हिस्से को ही क्या बोल देते हैं? कॉर्निया बोल देते हैं। कॉर्निया के ठीक अंदर ही एक विशेष प्रकार का जलीय द्रव भरा होता है। क्या होता है साथियों? जलीय द्रव भरा होता है। इसको हम लोग ऐसे ही लिख ले रहे हैं, जलीय द्रव भरा होता है। आपको बता दें साथियों, यह जो द्रव भरा होता है इसका जो अपवर्तनांक होता है 1.336 के समथिंग में होता है, लगभग में होता है। और साथियों इस जलीय द्रव के ठीक अंदर की तरफ जो है एक अपारदर्शी पेशीय झिल्ली होती है साथियों, या दोनों तरफ से ही ऐसे होती है साथियों। इस जो झिल्ली होती है इसको हम लोग ही क्या बोल देते हैं? आइरिस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आइरिस बोल देते हैं साथियों। अब बात यह आती है, जो आइरिस का ये बीच का हिस्सा है, इस आइरिस के बीच के हिस्से को ही हम लोग क्या कहते हैं साथियों? इसी को हम लोग नेत्र तारा या पुतली बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? नेत्र तारा या पुतली बोलते हैं। तो ये बीच के हिस्से को हम लोग क्या बोल दिए? नेत्र तारा बोल दिए। और इसी को हम लोग जो है पुतली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? पुतली बोलते हैं। तो आप कोई भी चीज़ कह सकते हैं। और साथियों इस आइरिस के जो अंदर वाला हिस्सा होता है साथियों, इसमें जो है एक पारदर्शी ऊतकों का एक लेयर होती है। वह लेयर जो होती है कैसी होती है साथियों? ध्यान से समझिएगा। वह लेयर कुछ ऐसे होती है साथियों, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? लेंस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं साथियों? इसी को ही जो है हम लोग लेंस बोल देते हैं। ये आँख का लेंस होता है जो कि ऊतकों से मिलके बना होता है साथियों। और यह जो लेंस होता है यह आँख में एक प्रकार की विशेष पेशियों के द्वारा जो है जुड़ा होता है, जो कि पश्चिमा पेशी क्या बोलते हैं साथियों? इसको पश्चिमाभी पेशियाँ बोलते हैं। पश्चिमाभी पेशियाँ बोलते हैं। पश्चिमाभी पेशियाँ बोलते हैं साथियों। ये पश्चिमाभी पेशियाँ क्या करती है? इस लेंस को सपोर्ट करती है, जिससे कि वह एक दृढ़ अवस्था में ही रहता है। और साथियों यह जो है आंतरिक रूप से एक पारदर्शी झिल्ली के द्वारा जो है क्या होता है? अवस्थित होता है। जो आप मान सकते हैं रेटिना की जो इधर पारदर्शी परत होती थी, झिल्ली होती थी, वही झिल्ली जो है चारों तरफ से बनी हुई होती है। अगर हम साथियों बात करते हैं, जो एक स्वस्थ मनुष्य है वह कम से कम न्यूनतम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर साथियों? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्पष्ट रूप से वस्तु को जो है देख सकता है, स्पष्ट वस्तु को देख सकता है। अब बात करते हैं साथियों, जो मानव नेत्र के नज़दीक की वस्तु और दूर की वस्तु देखने की क्षमता होती है, या इसी को हम साथियों क्या कह देते हैं? जो नेत्र के लेंस है इसमें फोकस दूरी बदलने पाने की जो क्षमता होती है, इसी क्षमता को ही सामंजस्य या समंजन की क्षमता भी कहते हैं।
क्या कहते हैं साथियों? समंजन की क्षमता कहते हैं, समंजन क्षमता भी कहते हैं। तो साथियों फिर से समझ लीजिए, समंजन की क्षमता में नेत्र लेंस जो है वह दूर की वस्तु तथा निकट की वस्तु यानी कि पास की वस्तु को जो है देख सकता है। उसके लिए उसको अपने लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करना पड़ता है। तो इस परिवर्तित करने की क्षमता को ही, नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी परिवर्तित करने की क्षमता है, इसी क्षमता को ही हम लोग समंजन की क्षमता बोल देते हैं। अब साथियों यह काम कैसे करता है इसको भी देख लेते हैं। साथियों जब कोई वस्तु आँख के सामने होता है तो वहाँ से वस्तु से प्रकाश जो आते हैं वह इस नेत्र तारा से होते हुए लेंस पर आपतित होता है प्रकाश, और वह प्रकाश अपवर्तित होने के पश्चात यदि उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, यानी कि वो अपवर्तित किरणें यदि रेटिना पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो साथियों हम यह मानते हैं कि जो वह वस्तु हम देख रहे हैं वह बिल्कुल स्पष्ट और सही तरीके से देख रहे हैं। अगर साथियों वस्तु का प्रतिबिंब इस रेटिना के पहले अथवा बाद में बनता है तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? दृष्टि दोष बोल देते हैं। तो साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप लोग यदि जो है क्या करना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अथवा इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। तो साथियों इसके बाद हम लोग क्या आपको बताएंगे कि दृष्टि दोष क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इम्पोर्टेंट है। तो साथियों इसको मिटा दिया जाए। साथियों अगर हम सभी दृष्टि दोषों को एक साथ पढ़ते हैं तो दोनों में क्या फ़र्क होता है, अंतर क्या होता है, इसको भी हम आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं दृष्टि दोष क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो पहले साथियों हम आसान शब्द में समझ लेते हैं कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं। साथियों जब कोई वस्तु का प्रतिबिंब आँख की रेटिना पर नहीं बनता है और इसी के कारण वह वस्तु में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है, तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। तो साथियों देखते हैं दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो साथियों आपको बताया जाए, आपको क्लास 10th में सिलेबस में केवल 2 ही दृष्टि दोष आपको पढ़ना है। एक निकट दृष्टि दोष पढ़ना है और दूसरा दूर दृष्टि दोष पढ़ना है। कौन सा दृष्टि दोष? निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो साथियों पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ से हम पहले लिख लेते हैं दृष्टि दोष। तो साथियों दृष्टि दोष आपको हमने बताया 2 प्रकार का होता है। एक को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। साथियों इसके पश्चात अगर हम देखते हैं जो निकट दृष्टि दोष होता है, तो साथियों इसमें क्या होती है? निकट की चीज़ें, निकट की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। क्या होती है साथियों? दिखाई पड़ती हैं। और क्या नहीं होता है? दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती हैं, नहीं दिखाई पड़ती हैं। तो साथियों यह बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। साथियों निकट दृष्टि दोष में निकट की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं जबकि दूर की चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती हैं। साथियों अब हम बात करते हैं दूर दृष्टि की। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, यानी कि दूर की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं और नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती हैं। तो साथियों यह तो हमें पता चल गया कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। अगर साथियों इसको हम
आँख में इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, कौन सी कमी के कारण बनता है, इसको भी अगर हम चित्र के माध्यम से देखते हैं तो साथियों बहुत ही आसान तरीके से हमको समझ में आ जाएगा, जिसको हम कभी भूलेंगे नहीं साथियों। तो हम पहले ये चित्र मानव नेत्र का बनाते हैं और उसमें हम देखते हैं कि कैसे ये दृष्टि दोष किस कारण से होते हैं। तो साथियों यहाँ पर हम एक पहले निकट दृष्टि दोष में समझते हैं। हम मान लेते हैं इन नेत्र का लेंस हो गया और हम मान लेते हैं साथियों यह क्या हो गया, नेत्र की आकृति बन गई साथियों। अगर हम मान लें यही हिस्से को ही हम रेटिना मान लें और इसको हम लोग लेंस भी मान लें, नेत्र लेंस इसको हम कह सकते हैं। अगर मान लें साथियों कोई एक वस्तु है, क्या होती है साथियों, इसको हम मान लेते हैं दूर की चीज़ें हमको नहीं दिखाई पड़ती हैं, तो हम मान लेते हैं प्रकाश कहाँ से आ रहा है साथियों, दूर से आ रहा है। इसलिए हम वस्तु को नहीं बनाते हैं, केवल मान लेते हैं वहाँ से प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं। यदि साथियों ये आपतित किरणें मानव नेत्र के लेंस में पड़ती हैं तो यह अपवर्तित होने के पश्चात रेटिना के पहले ही एक दूसरे को प्रच्छेदित कर देती हैं। तो जिस बिंदु पर प्रच्छेदित करती हैं यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनने लगता है। क्या बनने लगता है साथियों, वस्तु का प्रतिबिंब बनने लगता है, जो कि रेटिना पर नहीं बनता है। तो साथियों इससे क्या होता है, जब कोई वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है तो वह वस्तु हमको ठीक से दिखाई नहीं पड़ती है साथियों। अब बात यह आती है कि इसका कारण क्या होता है। इसका जो कारण होता है साथियों, इसका कारण जो है वह क्या होता है, आइरिस की त्रिज्या, यानी कि जो है आइरिस की जो दूरी होती है वह कम हो जाती है और इससे क्या होता है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। और क्या होता है साथियों, वो लेंस की जो वक्रता त्रिज्या है वह कम हो जाती है और लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है। कैसे हो जाती है साथियों, कम हो जाती है, यही इसका कारण है। तो साथियों इसको हम दूर कैसे करते हैं इसको भी पहले समझ लेते हैं। तो साथियों इसमें कुछ करते नहीं है, एक विशेष प्रकार का लेंस इस नेत्र के सामने रख देते हैं। वह किस रूप में साथियों रखते हैं, ऐनक के रूप में रखते हैं, जिसको आप लोग चश्मा कहते हैं। यह जब व्यक्ति चश्मा लगा लेता है तो व्यक्ति के चश्मे में जो लेंस होता है वह इस नेत्र के आगे आ जाता है, जिससे कि जो फोकस दूरी रेटिना के पहले बनती थी वह रेटिना पर बनने लगती है। तो साथियों इसका निवारण कैसे होता है उसको समझ लेते हैं, एक चित्र के माध्यम से ही देखते हैं। तो साथियों हम मान लेते हैं यह लेंस है और यह जो है आँख का भाग है। तो साथियों ये रेटिना ही है। अब इसमें होता क्या है साथियों, जो प्रतिबिंब अभी तक रेटिना के पहले बनता था वह क्या होने लगता है साथियों, यदि यहाँ पर एक अवतल लेंस लगा देते हैं, कौन सा लेंस लगा देते हैं, अवतल लेंस लगा देते हैं साथियों। कौन सा लेंस लगा देते हैं, अवतल लेंस लगा देते हैं। कौन सा लेंस लगा देते हैं साथियों, अवतल लेंस लगा देते हैं। तो जो फोकस दूरी पहले कम होती थी वह बढ़ के क्या हो जाती है साथियों, बढ़ जाती है और वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनने लगता है साथियों, रेटिना पर बनने लगता है साथियों। तो वह वस्तु हमको जो है ठीक से दिखाई पड़ने लगती है। तो इसका जो निवारण है, तो साथियों कारण फिर से एक बार से लिख लीजिए, इसका कारण क्या है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, फोकस बढ़ जाता है और लेंस की त्रिज्या घट जाती है। अब बात आती है साथियों यहाँ पर इसका निवारण कैसे होता है। तो साथियों निवारण इसका जो है कैसे होता है, अवतल लेंस के द्वारा होता है। तो साथियों यह तो बात आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गई होगी साथियों। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। तो साथियों आपको यहाँ पे दो चीज़ें बहुत ही जानना जरूरी है।
कि निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है और निवारण कैसे किया जाता है। तो साथियों इसको नोट कर लिए होंगे। तो साथियों यह क्या है, पहले ये चित्र किसका था? ये साथियों निकट दृष्टि दोष का ही चित्र था। अब हम लोग जो है दूर दृष्टि का जो है कारण पढ़ते हैं और इसको कैसे निवारण किया जाता है इसको भी देखते हैं। तो साथियों इसको मिटा दिया जाए पहले। तो साथियों अब हम लोग क्या देखने चल रहे हैं, दूर दृष्टि का क्या है, कारण कैसे होता है। तो साथियों फिर ऐसे ही हम काल्पनिक मान ले रहे हैं, ये आँख का जो है हिस्सा है, ऐसे ही बना होता है, इसको हम लोग फिर से रेटिना मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है साथियों, फिर से परिभाषा के हिसाब से देख लीजिए। दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं, लेकिन नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती हैं साथियों। तो क्या होता है, अगर कोई वस्तु नज़दीक है, अगर यहाँ से आपतित किरणें आ रही होती हैं साथियों, वह क्या होता है, या लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात लेंस के पीछे एक दूसरे से प्रतीत होती हुई नजर आती हैं, अर्थात वह रेटिने पर नहीं मिलती हैं। इसी के कारण साथियों यह दृष्टि दोष होता है। तो साथियों यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए था वह रेटिना के पीछे बनने लगता है। तो साथियों इसका कारण पहले समझ लीजिए। इसका जो कारण होता है वह क्या होता है साथियों, इसमें लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। और साथियों क्या होता है, लेंस की वक्रता त्रिज्या घट जाती है साथियों। अब बात आती है इसका निवारण कैसे किया जाए। तो साथियों निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, हमारी आँखों को विभिन्न लेंसों के द्वारा रख के चेक करता है, और जिस लेंस से हमें वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगती है वही लेंस का हमारे लिए चश्मा बना देता है, और उसी को हम लोग ऐनक में प्रयोग करते हैं, और जिससे वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं साथियों। आप क्या करते हैं साथियों, इसके निवारण के लिए इसका निवारण देख लीजिए साथियों। निवारण के लिए पहले तो हमें ऐसे ही प्रतिबिंब बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं आँख का, ऐसे ही मान लेते हैं साथियों, ये आँख का चित्र बन गया, और इसी को हम लोग रेटिना बोल दें। तो साथियों जो प्रकाश का प्रतिबिंब अभी तक रेटिना के बाहर बनता था, यह इसी के सामने हम लोग क्या कर दें, उत्तल लेंस लगा दें उचित फोकस दूरी का, तो यह प्रतिबिंब क्या कहाँ पर बनेगा साथियों, रेटिना पर बनने लगता है। और जब रेटिना पर बनने लगता है तो वह वस्तु में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगती है। तो इसका निवारण क्या होता है साथियों, इस रोग को, इस दृष्टि दोष को हम कैसे दूर कर सकते हैं साथियों, या उत्तल लेंस के प्रयोग से हम इसको ठीक कर सकते हैं साथियों। तो यहाँ पर हम उचित उत्तल लेंस का प्रयोग करके हम इस दूर दृष्टि दोष का निवारण कर सकते हैं। तो साथियों यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इम्पॉर्टेंट है साथियों। तो साथियों अब आप लोग को हम बताने चल रहे हैं, दो प्रकार के दृष्टि दोष और होते हैं, वह आपको पढ़ना नहीं है लेकिन जानना जरूरी है। तो साथियों कौन कौन से दृष्टि दोष हैं उनको पहले समझ लीजिए साथियों। अगर हम इसको कहते हैं पहला दृष्टि दोष हो गया, ये दूसरा दृष्टि दोष हो गया साथियों। एक तीसरा दृष्टि दोष होता है जिसको हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। तो साथियों ये दृष्टि दोष क्यों होता है साथियों, ये साथियों अधिकांश जो है अधिक उम्र के व्यक्तियों में पाया जाता है, अधिक उम्र के व्यक्तियों में पाया जाता है, अर्थात इसको हम साथियों कह दें वृद्ध जनों में अधिकतर यह होता है। तो साथियों इसमें होता क्या है, जो हमारे नेत्र में आइरिस होती है वह आइरिस कार्य करना
बंद कर देती है, जिससे कि ना तो हमें नज़दीक की वस्तुएं दिखाई पड़ती है और ना ही दूर की वस्तुएं दिखाई पड़ती है। तो साथियों, इसमें क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, इसका कारण जो है नज़दीक और दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती हैं, नहीं दिखाई पड़ती हैं। तो ये तो बात समझ में आ गई साथियों। अब बात आती है इसको हम दूर कैसे करते हैं, इसका निवारण कैसे करते हैं। तो साथियों, इसके निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए साथियों हम द्विफोक्सीय लेंस का प्रयोग करते हैं। साथियों, किसका प्रयोग करते हैं, द्विफोक्सीय लेंस का प्रयोग करते हैं हम। साथियों, इसका दो फोक्सीय लेंस का मतलब क्या हुआ, इसमें जो है हम दोनों प्रकार के लेंसों का प्रयोग कर लेते हैं, जिसमें कुछ हिस्से में क्या होता है अवतल लेंस की तरह वह व्यवहार करता है और कुछ जो है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, जिससे वह नज़दीक और दूर की वस्तुओं को देख सकता है। साथियों, तो साथियों यह बात आपको समझ में आ गई होगी। साथियों, अब हम चौथे प्रकार के भी दृष्टि दोष की चर्चा कर लेते हैं। साथियों, जो चौथा प्रकार के दृष्टि दोष होता है साथियों, इसको क्या कहते हैं, अबिंदुकता कहते हैं। तो साथियों, अबिंदुकता किसे कहते हैं, पहले इसको जानना जरूरी है। साथियों, अबिंदुकता में होता क्या है, अगर एक समान दूरी पर क्षैतिज में और ऊर्ध्वाधर में कोई वस्तु रखी होती है, तो साथियों ऊर्ध्वाधर की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन जो क्षैतिज में रखी वस्तुएं होती हैं वह बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ती हैं। साथियों, तो साथियों इसमें क्या होता है, इसके लिए हम विशेष प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं, जो कि कैसा होता है, बेलनाकार होता है। तो साथियों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अबिंदुकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, अबिंदुकता बोल देते हैं। इसका कारण क्या होता है साथियों, इसमें जो है क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती हैं, नहीं दिखाई पड़ती हैं। अब साथियों, इसका जो है हम लोग निवारण कैसे करते हैं, निवारण, तो साथियों इसका निवारण जो है हम लोग बेलनाकार लेंस का प्रयोग करके करते हैं। बेलनाकार लेंस का प्रयोग करके क्या करते हैं साथियों, प्रयोग करते हैं। तो साथियों, यह बात तो समझ में आ गई होगी। तो साथियों, प्रकाश में मानव नेत्र क्या होता है, इसके प्रकाश का ही एक हिस्सा है साथियों। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा क्या, मानव नेत्र के भाग कौन से होते हैं, मानव नेत्र के कार्य क्या होते हैं, और दृष्टि दोष किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दृष्टि दोष का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। तो साथियों, इस पर एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जाता है, अब हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। तो साथियों, आइए एक प्रश्न को लेते हैं, इसको मिटाने के पश्चात और हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो साथियों, आइए एक प्रश्न को लेते हैं। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए, फिर हम लोग चर्चा करते हैं कैसे हम इसके प्रश्नों को हल करते हैं। तो साथियों, इसको मिटाया जाए। तो साथियों, ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए इससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, पहले एक प्रश्न लेते हैं, फिर इसके हिसाब से देखते हैं कैसे इसके प्रश्नों को हल करते हैं। तो साथियों, इसके लिए हम एक खुद प्रश्न बनाते हैं और इसको कैसे हल करते हैं इसको देखते हैं। तो साथियों, इसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम इसके प्रश्नों को हल करके देखते हैं कैसे इसको हल किया जाता है। तो साथियों, इसमें हम पहला प्रश्न देखते हैं कि एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु 150 सेंटीमीटर है। व्यक्ति को किस प्रकार
किस प्रकार के ऐनक या चश्मे का प्रयोग करके किस प्रकार के ऐनक का प्रयोग करके करके और उसमें प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी और लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो साथियों इसमें देखिए हमने एक ही प्रश्न में कई चीज़ें पूछ लिया है। तो किस प्रकार ऐनक का प्रयोग करेगा और उसमें जो लेंस है उसकी फोकस दूरी कितनी होगी और उसकी क्षमता कितनी होगी साथियों। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है साथियों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहले इसमें हम देखने की कोशिश करते हैं कि दिया क्या है, क्या क्या दिया गया है। पहले तो साथियों इसको समझ लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर दिया गया है जो प्रतिबिंब है वह किस दूरी पे बन रहा है साथियों, 150 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है। तो 150 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखते हैं। इसकी दिशा को बताते हुए यहाँ पे माइनस का प्रयोग करते हैं साथियों। इसका जो निकटतम बिंदु होगा वह कितना होगा साथियों, -इनफाइनाइट होगा। अब यहाँ पर हमको फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो फोकस दूरी को हम ऐसे ही क्वेश्चन मार्क द्वारा प्रदर्शित कर दे रहे हैं। यहाँ पर जो सूत्र प्रयोग होगा साथियों, लेंस का ही सूत्र प्रयोग होगा जो कि 1/v - 1/u बराबर 1/f से होता है। अगर साथियों यहाँ पर दिए गए मान को यहाँ पर रख देते हैं तो क्या मिल जाता है, -150 माइनस अनंत बराबर 1/f। तो साथियों अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या पाते हैं, -150 बराबर 1/f और यहाँ से ही f बराबर हमको क्या मिल जाता है, -150 मिल जाता है। तो साथियों यहाँ पर -50 क्या बता रहा है साथियों, ये -150 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उसको लेंस प्रयोग करना है। और माइनस यहाँ पर केवल लेंस की प्राकृत को बता रहा है। तो माइनस यहाँ से क्या बता रहा है साथियों, यहाँ पर अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा उसको, अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। और साथियों उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 150 सेंटीमीटर होगी साथियों। अगर हम बात करते हैं उसकी क्षमता कितनी होगी लेंस की, तो साथियों क्षमता के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको P से लिखते हैं। P बराबर होता है 1/f के। तो इसको हम क्या कर देते हैं साथियों, यह जो है मीटर में होता है, इसको सेंटीमीटर बनाने के लिए 100/150 कर देते हैं साथियों। इसको और सरल करते हैं तो कितना हो जाता है, 100/150 होता है। इसको सरल किया जाए साथियों, 50 दूना 100, 50 तिया 150, इसको सरल करते हैं तो साथियों कितना मिल जाता है, 6.667 सेंट डायप्टर मिल जाता है साथियों। क्या मिल जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसको नोट कर लीजिए। ऐसे ही प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग जो है एक दूसरा प्रश्न लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न लेंगे और इसको भी हम ज्ञात करेंगे कि कैसे उसमें हम जो अज्ञात है उसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो साथियों इसको पहले मिटाते हैं और इसी में उस दूसरे प्रश्न को भी सेट करते हैं। तो देखिए साथियों कैसे इसको सेट करते हैं। इसको हम लोग क्या कर दिया जाए, निकट की जगह हम लोग क्या कर दिया जाए, दूर दृष्टि दोष कर दिया जाए, यानी कि इसको हम दूर दृष्टि दोष बोल दें। और उसका जो है अब दूर दृष्टि का निकट बिंदु जो है 150 सेंटीमीटर है साथियों। इसको जो हम लोग परिवर्तित भी कर सकते हैं, मान लेते हैं अब कितना कर दिया हमने, 75 सेंटीमीटर कर दिया। तो साथियों व्यक्ति को किस प्रकार के ऐनक का प्रयोग करना पड़ेगा और उस ऐनक में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी और उसकी क्षमता क्या होगी। तो साथियों चलिए अब ये प्रश्न क्या हो गया, बदल गया, इसको कैसे हल करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। तो साथियों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए कैसे हल करते हैं, हम लोग आपको बता दें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो प्रतिबिंब का मान हो जाएगा वो माइनस में 75 हो जाएगा। और साथियों जो निकट की वस्तुएं होती हैं उसको हम कितने
दूरी की चीज़ को स्पष्ट देख सकते हैं साथियों, 25 सेंटीमीटर की दूरी को स्पष्ट देख सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर यू का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा साथियों। ये आपको बहुत ही ध्यान से समझना है साथियों। फोकस दूरी हमको यहाँ पे भी ज्ञात करनी है। तो साथियों फिर मान रखते हैं, देखते हैं कैसे हल करना होगा। तो सूत्र वही है साथियों। अब हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। अब पहले मान रख लेते हैं। तो क्या मिल जाता है, 1/-75 मिल जाता है, माइनस मिल जाता है, -1/25 मिल जाता है, बराबर एफ मिल जाता है। तो साथियों ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/25 माइनस 1/75 लिख सकते हैं, बराबर 1/एफ होगा। इसको हम सरल कर लेते हैं साथियों। तो यहाँ पे 75 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, बराबर 1/एफ हो जाता है। तो साथियों इसको सरल करते हैं तो ये कितना मिल जाता है, 2/75 मिल जाता है, 1/एफ हो जाता है। और यहाँ से एफ बराबर कितना मिल जाता है, 75/2। यानी कि साथियों ये कितना मिल जाता है, इसको सरल करते हैं, 2 3 6 214 37.5 यानी कि 37.5 सेंटीमीटर मिल जाता है साथियों। ठीक है, अब क्या मिल गया, या पॉजिटिव में आ रहा है साथियों। तो पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया साथियों, उत्तल लेंस। क्या हो गया साथियों, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आइए हम इसकी क्षमता को देखते हैं, किस लेंस की जो क्षमता होगी वह क्या होगी। तो क्षमता को हम लोग साथियों पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं साथियों, पी से। तो पी बराबर क्या होता है, 1/एफ होता है। तो साथियों यहाँ से क्या मिल गया, पी बराबर 1/एफ में मान रखते हैं। तो पी बराबर यहाँ से क्या मिल जाता है, इसको सरल कर लेते हैं। तो कितना मिल जाता है साथियों, 2/75 मिल जाता है। इसको हम लोग साथियों सरल करते हैं। तो 75 दूना 150, यानी कि दशमलव इधर आ जाएगा, 0.02 के अप्रॉक्सीमेट में आ जाता है। इतना डायोप्टर में प्रयोग किया जाएगा साथियों। तो साथियों हमें पूरा विश्वास है कि आप आज के इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ गए होंगे। साथियों ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो साथियों आप लोग से एक निवेदन है कि आप लोग इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने साथियों में, सगे संबंधियों में और अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। ठीक है साथियों, इसी के साथ आज की बात को हम समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।